अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग बहरे हिंद तक पहुंच गई। अमेरिका का अब्दोस के जरिए ईरानी बहरिया के जंगी जहाज पर हमला। 87 अफराद जहां भाग लाशें निकाली गईं। 32 जख्मी, सेलर्स अस्पताल मुंतकिल। एंटी शिप मिसाइल और जदीद हथियारों से लैस ईरान का जंगी जहाज डूब गया। ईरानी जंगी जहाज जदीद हथियारों से लैस ईरान का जंगी जहाज डूब गया। भारत में जंगी मशकें मुकम्मल करने के बाद ईरान वापस लौट रहा था, जिसे श्रीलंका के करीब निशाना बनाया गया। श्रीलंकन वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि जहाज पर 180 अफराद सवार थे। अमरीकी वज़ीर दिफा ने भी हमले की तस्दीक कर दी। कहा कि ईरानी जंगी जहाज को निशाना बनाकर डुबो दिया। दूसरी जंग अजीम के बाद पहली बार किसी दुश्मन जहाज को टारपेडो से निशाना बनाया गया। ट्रंप की कत्ल की साजिश करने वाली ईरान की अहम शख्सियत को हलाक कर दिया। भारत से आने वाले ईरानी जहाज पर हमले के बाद नरेंद्र मोदी पर तनकीद। कांग्रेस रहनुमा पवन खेड़ा का कहना है, ईरानी बहरी जहाज को भारत ने दावत दी थी। भारत का अपने खित्ते में अब कोई असर रसूख बाकी नहीं रहा। क्या ये जगह भी खामोशी से वॉशिंगटन और तेल अवीव के हवाले कर दी गई? भारतीय तज्जियाकारों के मुताबिक वाक़े के बाद नई दिल्ली में हुकूमत की खारजा पॉलिसी और असर रसूख पर सवालात उठ गए। उन्होंने हुकूमत से पूछा, भारत का इस तनाज़े में क्या किरदार है? भारतीय सरजमीन या वसाइल का इस्तेमाल अमरीकी कार्रवाइयों में हो तो भारत भी जंग में शरीक नजर आ सकता है, जिसके खतरात बहुत ज़्यादा हैं। अमेरिका के ईरान में 2000 अहदाफ पर हमले। अमेरिका का ईरान के अब्दोस समेत 20 बहरी जहाज तबाह करने का दावा। कमांडर सेंट्रल कमांड एडमिरल ब्रैड कूपर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, खलीज अरब, अबनाए हरमस और खलीज ओमान में कोई ईरानी जहाज नहीं। ऑपरेशन में 50,000 एहलकार, 200 फाइटर जेट, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर शरीक हैं। सैकड़ों ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन तबाह कर दिए। अमरीकी सेंटकॉम के पासदारानी इनकलाब के कमांडर एंड कंट्रोल मराकज तबाह करने का दावा। कहा कि ईरान की मिसाइल साइट्स, बहरी जहाज, अब्दोज़ें और कंट्रोल सेंटर्स पर हमले जारी हैं। जंग का 5वां दिन। ईरान में अमेरिका और इसराइल के हमलों की नई लहर। मुख्तलिफ इलाकों में धमाके, आग के शोले बुलंद। जाँ बहक अफराद की तादाद 1045 हो गई। इसराइली फौज ने तेहरान में बमबारी करके अहम शख्सियत को कत्ल कर दिया। इसराइली मीडिया ने मकतूल शख्सियत की शनाख्त जाहिर नहीं की। सेहूनी फौज के तब्रेज़ में पुलिस हेडक्वार्टर्स पर हमले। मशरकी तेहरान में भी शदीद धमाके। इसराइली फौज का ईरान में 300 मिसाइल लॉन्चर्स तबाह करने का दावा। इसराइली फ़िज़ाइया का कहना है कि ईरान में 4000 हथियार इस्तेमाल किए। इसराइली फौज का ईरान में ज़ेर ज़मीन जौहरी तनसीब पर हमला करने का दावा। इसराइल के लेबनान पर हमलों में भी शिद्दत। 16 कस्बों पर बमबारी, कई इमारतें तबाह, 17 अफराद शहीद। शहादतों की मजमूई तादाद 69 तक पहुँच गई। झड़पों में 2 इसराइली फौजी जख्मी। अबनाए हरमस में 10 से ज़ायद बहरी जहाज़ों और टैंकर्स को निशाना बनाने का ईरानी दावा। कमांडर बहरिया पासदारानी इनकलाब कहते हैं कि अबनाए हरमस में कोई बहरी जहाज़ मौजूद नहीं। ईरान के खलीजी खित्ते में अमरीकी फ़ौजी अहदाफ पर हमले। दुबई में मिसाइल हमला करके 100 अमरीकी फ़ौजियों को हलाक करने का ईरानी दावा। पासदारानी इनकलाब का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में हलाक फ़ौजियों की तादाद 160 हो गई। कुवैत में अमरीकी अफवाज को दर्जनों ड्रोन के जरिए निशाना बनाया। बहरीन में अमरीकी अड्डे पर भी मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। बहरा हिंद में 650 किलोमीटर दूर ईंधन भरने वाले अमरीकी बहरी जहाज पर मिसाइल दागे गए। पासदारानी इनकलाब की ज़मीनी अफवाज पर भी जंग में शामिल। बैक वक्त 230 ड्रोन्स लॉन्च किए। पासदारानी इनकलाब ने अहम इसराइली कमान मराकज़ को भी निशाना बनाने का दावा किया। कतर में मिसाइल बारी। अमेरिका के ज़ेर इंतज़ाम अल अदीद एयरबेस को निशाना बनाया। अमेरिका की अपने शहरियों को कतर और इराक से फौरी निकलने की हिदायत। ईरान के तेल अवीव, मकबूजा बैतुल मक़दस और मगरबी किनारे में भी हमले। हिज़्बुल्लाह का तेल अवीव में जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर जिपर ड्रोन से हमला। हिज़्बुल्लाह का शुमाली इसराइल में खुफिया नेवल बेस को मिसाइलों से निशाना बनाने का भी दावा। खामनाई के जानशीन को भी निशाना बनाने का इसराइली ऐलान। वज़ीर दिफा ने कहा, जो भी ईरानी सुप्रीम लीडर मुंतखब होगा कत्ल कर दिया जाएगा। इसराइली मीडिया ने आयतुल्लाह खामनाई के बेटे मुज्तबा खामनाई के ईरानी सुप्रीम लीडर मुंतखब होने का दावा किया था। ईरानी गार्डियन कौंसल और मजलिस खबरगान के रुकन नायतुल्लाह अहमद खातमी कहते हैं कि ईरान नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब के करीब पहुंच चुका। खामनाई के जानशीन का ऐलान जल्द मुतवक्के है।
शहीद आयतुल्लाह खामनाई की ताज़ियती तकरीब मुअख्खर कर दी गई। ईरान से 5 बैलिस्टिक मिसाइल नेटो दिफाई निज़ाम ने तबाह कर दिया। तुर्की में ईरानी सफ़ीर की तलबी। ईरान से दागे गए बैलिस्टिक मिसाइल पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का ईरान को इंतबाह कहा कि ऐसे वाक़यात रोकने के लिए वार्निंग जारी कर दी। अपने नेटो इत्तेहादियों के साथ करीबी राब्ते में हैं, तमाम ज़रूरी इक़दाम करेंगे और अगर ज़रूरी हुआ तो फौरी मुदाखलत की जाएगी। तुर्क वज़ारत दिफा का कहना है कि मिसाइल ने इराकी और शामी फ़ज़ाई हदूद अबूर की है और ख़तरे को फ़ज़ा में नाकाम बनाया गया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता, मिसाइल फायर करने पर ईरान से एहतजाज किया। कतरी वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद का भी ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची को टेलीफोन। ईरानी हमलों पर तशवीश का इजहार, खलीजी मुल्कों पर हमलों की फौरी बंदिश का मुतालबा। हॉलैंड ने भी ईरान के सफ़ीर को तलब कर लिया। ईरान के खलीज फारिस के ममालिक पर हमलों पर एहतजाज किया। अमरीकी और इजरायली हमलों ने ईरान को जवाब देने पर मजबूर किया। तेहरान के पास जवाबी हमले के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का हमसाया खलीजी मुल्कों के नाम अहम पैगाम कहा, हमने जंग टालने के लिए सिफारतकारी की कोशिश की। ईरान खलीजी ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। इलाकाई सलामती इज्तमाई इलाकाई कोशिशों से मुमकिन है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कहते हैं कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन सलाहियतें सिर्फ जायज़ दिफा के लिए हैं, हमसाया ममालिक को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं। ईरान में बगावत की अमरीकी कोशिश। CIA ने कुर्दों को तैयार करना शुरू कर दिया। सदर ट्रंप के ईरानी अपोजिशन और कुर्द रहनुमाओं से राब्ते। CNN ने भी तस्दीक कर दी। रिपोर्ट में कहा है कि इराक कुर्दिस्तान में हज़ारों ईरानी कुर्द जंगजू मौजूद हैं। सदर ट्रंप ने ईरानी कुर्द रहनुमा मुस्तफ़ा हिजरी से बात की। ईरानी कुर्द जंगजू ईरान में ज़मीनी कार्रवाई करेंगे। अमेरिका में जंग मुखालिफ आवाज़ों में शिद्दत। ट्रंप को ईरान के खिलाफ मजीद फौजी कार्रवाइयों से रोकने की करारदाद आज अमेरिकी सेनेट में पेश की जाएगी। अपोजिशन लीडर का कहना है कि ट्रंप इंतजामिया जंग का जवाब हर घंटे बदल रही है। सेनेटर एलिजाबेथ वॉर्न का कहना है कि यह गैर कानूनी जंग है। रुकन कांग्रेस ब्लूमेंथल ने कहा, अमेरिका अपनी फ़िज़ाई फ़ौज मुमकिन तौर पर ईरान भेजने वाला है। ट्रंप भी परेशान। अमेरिकी सदर ने कांग्रेस को ख़त लिखकर वजाहतें देना शुरू कर दी। ख़त में लिखा, ईरान के खिलाफ कार्रवाई अमेरिकी मफादात का दिफा करने के लिए ज़रूरी थी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी सफारतखाने का दौरा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर ताज़ीती किताब में तासुरात कलमबंद किए। पाकिस्तान के अवाम की जानिब से ईरान से इज़हार यकजहती। वज़ीर ख़ारजा की सोगवार ख़ानदान और ईरानी कौम से दिली ताज़ियत। कहा कि गम की घड़ी में ईरान के साथ खड़े हैं। इसहाक़ डार का तुर्क हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। ख़ित्ते की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। तुर्की को निशाना बनाने की हालिया कोशिश की मजम्मत। कशीदगी में फौरी कमी और तहम्मुल इख्तियार करने पर जोर। इसहाक़ डार का मिस्री हम मनसब डॉक्टर बदल अब्दुल आती को भी टेलीफोन। ख़ित्ते में कशीदगी कम करने और बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी पर जोर। पाकिस्तान और मिस्र के मजबूत ताल्लुकात का यादा। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी कम कराना पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह। दफ्तर ख़ारजा हुकाम की ईरान इसराइल तनाज़े के बाद ख़ारजा पॉलिसी से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं और नुमाइंदान का इजलास। सियासी जमातों के सरबराहों और पार्लिमानी लीडर्स को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने मशरिक़ वुस्ता की क़यादत से रब्तों पर एतमाद में लिया। सियासी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं का ख़यालात का खुलकर इजहार। शुरा का मिली इत्तेफाक और यकगानत की ज़रूरत पर जोर। दफ्तर ख़ारजा हुकाम ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से मुतालिक बताया। कहा, पाकिस्तान ने तनाज़े की शिद्दत में कमी के लिए हर मुमकिन कोशिश की। पाकिस्तान ने आयतुल्लाह खामनाई की शहादत, ईरान पर हमलों की फौरी मज़म्मत की। इजलास में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर अय्याज सादिक, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की शिरकत। बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान समेत दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। महमूद अचकज़ई, राजा नासिर अब्बास और तहरीक इंसाफ का कोई रुकन ब्रीफिंग में शरीक नहीं हुआ।